नमस्कार दोस्तों, कैम असेसिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, हाउ टू रीड रिसर्च पेपर्स। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट रीडिंग रिसर्च पेपर्स, इट्स अबाउट व्हाट टू रीड इन रिसर्च पेपर्स। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो सबसे पहले बात आती है कि आप रिसर्च पेपर क्यों पढ़ेंगे या आपको रिसर्च पेपर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। तो मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट है और आप किसी टॉपिक पे अपडेटेड रहना चाहते हैं कि लेटेस्ट क्या रिसर्च चल रही है। तो आपके पास एक तरीका होता है कि आप जो कि इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल्स हैं, जैसे कि जैक्स, केमिकल साइंस या जितनी भी अलग अलग फील्ड में अलग अलग होती हैं, ये मैंने ऑर्गेनिक के कुछ नाम बताए, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाए, उसका हर मंथ का एक इशू एक अलग जर्नल इशू होती है हर मंथ की, क्योंकि पब्लिकेशंस तो रोज़ होते हैं। तो आप मंथ वाइज एक अलग क्लासिफिकेशन होता है, उसमें जाके आप सारे रिसर्च पेपर का टाइटल देख सकते हैं, जो आपके मतलब की रिसर्च हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उस पर आप क्लिक करके वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आपको किसी प्रोफेसर का काम पसंद है या फिर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप उसका काम से अपडेटेड रहना चाहते हैं, उसको क्या पब्लिकेशंस आ रहे हैं, क्या रिसर्च आ रही है, वो आप देखना चाहते हैं। तो उसका एक तरीका है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट उसका जो ग्रुप की होम पेज होता है, उस पर आप पब्लिकेशंस पे जाके डायरेक्ट उसका पेपर खोल सकते हैं जिस पेपर में आपका इंटरेस्ट है। तीसरा तरीका, प्रोफेसर की वेबसाइट पे ना जाके आप उसका गूगल स्कॉलर साइट पे भी जा सकते हैं, क्योंकि जो एकदम लेटेस्ट पब्लिकेशंस होते हैं वो कभी कभी वेबसाइट पर भी अपडेट नहीं होते, वो गूगल स्कॉलर पे उससे भी पहले अपडेट हो जाते हैं। और गूगल स्कॉलर पे आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ साइटेशंस और एच इंडेक्स वगैरह। तो आप ये सब क्लासीफाई उससे कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू एक्सेस रिसर्च पेपर्स। आपने वो खोल लिया, आपको टाइटल मिल गया और अब आपको पढ़ना है। तो अगर आप किसी एमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हैं, एडमिटेड हैं, तो आपका जो एक्सेस होगा वो इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा और आप कोई भी रिसर्च पेपर खोल सकते हैं। पर अगर आप एक जनरल स्टूडेंट हैं और घर पर हैं, तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, या तो आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो और दूसरे तरीके हैं। तो मैं दूसरे तरीके आपको बताना चाहूँगा। एक जैसे कि आपको कोई पेपर खोलना है, पब्लिकेशन खोलना है, तो आप उस पब्लिकेशन पे जाइए, आप उस पर क्लिक कीजिए, तो आपको एक पेज खुल के आएगा, उसमें आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट दिखेगा, उसका DOI नंबर दिखेगा और टाइटल दिखेगा। तो आप उसका DOI नंबर कॉपी कर सकते हैं। DOI// के आगे 10 से शुरू होता है और 10 कुछ नंबर्स होते हैं हर पॉइंट्स के बाद, वो आप कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद एक वेबसाइट होती है SciHub करके, SCI-HUB.TW। इस वेबसाइट पर जाके आप डायरेक्ट वो DOI नंबर पेस्ट कर दीजिए, वहाँ से आपको वो पूरा पेपर खुल के आ जाएगा। अगर आपको उस पेपर का सप्लीमेंट्री मटेरियल भी चाहिए, कि उसका बैकग्राउंड जो है, कभी कभी तो किसी किसी जर्नल में वो उसी में इंक्लूडेड होता है, किसी किसी जर्नल में वो अलग होता है सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पे, तो आप SciHub से वो इन्फॉर्मेशन नहीं खोल सकते। उसके लिए फिर आपको या तो एक्सेस चाहिए या फिर आप VPN का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, तो अब बात आती है कि हम रिसर्च पेपर कैसे पढ़ें। तो रिसर्च पेपर कैसे पढ़ें, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसर्च पेपर का फॉर्मेट क्या होता है। तो आपके रिसर्च पेपर में सबसे पहले टाइटल होता है, टाइटल के नीचे एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है कि पूरे पेपर का एक शॉर्ट वर्जन है। आपको एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया लग सकता है कि उस पेपर में क्या होने वाला है। अब ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको किस चीज़ के लिए पेपर पढ़ना है। मान लीजिए आपको अपनी रिसर्च के लिए पेपर पढ़ना है, कि आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, आपको उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपका किसी प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू है, उसने बोला है कि आप मेरे पब्लिकेशंस पढ़ के आइए, तो उसके लिए भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपको सिर्फ एक प्रोफेसर का आइडिया लेना है कि उसका काम किस तरीके का है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के काम चला सकते हैं, उससे पूरा आइडिया हो जाता है कि ये किस बारे में है। अब जैसे कि किसी प्रोफेसर को दिन भर में कम से कम 50 से 100 पेपर पढ़ने पड़ते हैं अपडेट रहने के लिए, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही काम चला लेते हैं, और जिस पेपर को वो समझते हैं कि डिटेल में पढ़ना चाहिए वो पढ़ लेते हैं। तो पेपर का फॉर्मेट होता है सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, उसमें उसकी पूरी समरी होती है। एब्स्ट्रैक्ट से जनरली समझ में आ जाता है कि पूरा पेपर किस बारे में। उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो काम उस पेपर में हुआ है उसकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, वो इनिशिएट कैसे हुआ, इस फील्ड में कितना एडवांसमेंट पहले हो चुका है या हो भी चुका है या नहीं हो चुका, या ये पहला काम है, ये सब दिया होता है। और उसी इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया होता है कि किस चीज़ से या किस चीज़ के बाद हमने ये ट्राई किया और हमारा ये काम हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में आपको, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये जैक्स का पेपर है, इसमें सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में पूरा उसका बैकग्राउंड दिया होता है, और इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने से पहले उसमें ये
बता दिया है कि ऑल अटेम्प्ट्स टू प्रिपेयर सिलिकॉन एनालॉग्स ऑफ एसी फेल्ड, मीन्स दिस थिंग फेल्ड, नाउ वी आर ट्राइंग दिस, नाउ इन दिस पेपर वी आर ट्राइंग टू डू दिस बिकॉज दिस थिंग सो फार हैज़ फेल्ड। सो इन्होंने बता दिया कि कितना एडवांसमेंट हो चुका है और हमने क्या कर रहा है। उसके बाद बात आती है रिजल्टेंट डिस्कशन। ये मैं सिर्फ एक जैक्स का फॉर्मेट बता रहा हूँ, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लेकिन जनरल फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, जनरली इस तरीके का ही होता है। तो रिजल्ट एंड डिस्कशन में क्या होता है, रिजल्ट एंड डिस्कशन में उसका खुद का काम शुरू होता है, प्रोफेसर का या रिसर्चर का, कि उस पेपर में उसने क्या किया है। तो रिजल्ट एंड डिस्कशन में आपको वो मिल जाएगा कि उस खुद के प्रोफेसर ने क्या किया है। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन ही चलता है, काफ़ी लंबा होता है क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी में मिलेगी, रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो आपको अगर डिटेल में जाना है तो रिजल्ट एंड डिस्कशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्मेट में होता है कंक्लूजन या समरी। एकदम एक पैराग्राफ में पूरा पेपर कंक्लूड करते हैं या उसकी समरी लिखी जाती है कि हमने इसमें क्या करा है और क्या नहीं करा है। और उसके बाद एंड में होती है सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये उनके लिए होती है जो उसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दी कि रिएक्शन ऐसे ऐसे हुई है, लेकिन आपको जाननी है कि कितना क्या क्या डाला, तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। अब बात आती है कैसे पढ़ें। तो बेसिकली किसी भी रिसर्च पेपर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट से हमें एक ब्रॉड आइडिया हो जाता है कि ये पेपर किस बारे में है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक बायफंक्शनल ऑर्गेनोकैटलिस्ट का पेपर है, तो आपको उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ये आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनोकैटलिस्ट क्या यूज़ हुआ है, रिएक्टेंट्स क्या यूज़ हुए हैं, कितने एग्जाम्पल्स इन्होंने बनाए हैं, ये सब आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। तो आपको मैकेनिज़्म नहीं पता चलेगा कि आपके उस कैटलिस्ट का मैकेनिज़्म क्या है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस पेपर में हुआ क्या है। अब आपको ये पेपर डिटेल में पढ़ना है, तो अब आप उसका मेन पार्ट पढ़ सकते हैं, रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला। तो उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया हो चुका है कि क्या है। अब आप उसकी सबसे पहले प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उसकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन पढ़िए कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है रिसर्च का और ये इनिशिएट कहाँ से हुआ है। तो आप उसकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इस फील्ड में कितना एडवांसमेंट हो चुका है पहले, या किस किस प्रोफेसर ने या किस किस ग्रुप ने पहले ये चीज़ें कर चुकी हैं। उसके बाद हमने क्या किया है उस पेपर में लिखा होता है, आप वो समझिए, तो उससे आपको समझ में आएगा कि पहले क्या हो चुका है और इस पेपर में ये क्यों किया गया है। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन पूरा पढ़िए, उसमें हर चीज़ बताई गई होती है कि हमने ये सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑर्गेनो कैटलिस्ट का, तो उसमें क्या होता है डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ वो कैटलिस्ट यूज़ होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट चेंज हुए, क्या क्या हमने कंडीशंस चेंज की, रिएक्शन कंडीशंस, क्या उस कैटलिस्ट को हमने कितने कितने परसेंटेज में डाला, कितना उसका अमाउंट डाला, स्टोइचियोमेट्री, ये सब आपको रिजल्ट एंड डिस्कशन में मिलेगी। इसको आपको डिटेल में पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कितनी मेहनत हुई है पेपर पे, कितना टाइम लगा है, कितनी रिएक्शंस हुई हैं, ये सब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनो कैटलिस्ट का ही अगर एग्जांपल लूँ तो उसमें क्या मैकेनिज़्म हुआ है, तो एक प्रपोज्ड मैकेनिज़्म जो हर एक प्रोफेसर देने की कोशिश करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेपर में हो, कोशिश करता है कि प्रपोज्ड मैकेनिज़्म की ये ऑर्गेनो कैटलिस्ट ने जो ये रिएक्टेंट को एक्टिवेट किया है इसका मैकेनिज़्म क्या है, वो एक दिया होता है उसी पार्ट में रिजल्ट एंड डिस्कशन में। तो वो एक और डिटेल हो जाती है आपकी। उसके बाद आपकी समरी आती है। तो अगर आपको ब्रॉड आइडिया ही चाहिए, सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट और समरी ये दोनों चीज़ें पढ़ें। इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको उस पेपर का एक परफेक्ट आइडिया हो जाएगा कि ये पेपर किस बारे में है, ये पेपर का मोटिव क्या था और ये मोटिव पूरा हुआ या नहीं हुआ। ये सब एब्स्ट्रैक्ट और समरी या फिर कंक्लूजन कभी कभी लिखा होता है, ये पढ़ के आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब आपको उसकी डिटेल में जाना ही है तो अब आप रिजल्ट एंड डिस्कशन पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट और समरी सबसे पहले पढ़नी है, उससे आपको पता चलेगा कि उस पेपर में क्या हुआ है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में आपको पता चलेगा कि इस पेपर का मोटिवेशन कहाँ से आया है, इससे पहले क्या रिसर्च हो चुकी है इस फील्ड में, और ये रिसर्च क्यों शुरू की गई है और क्या करने के लिए शुरू की गई है। उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन में डिटेल में क्या हुआ है वो पता चल जाएगा। इन सब के बाद भी अगर आपको और डिटेल चाहिए तो फिर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में जाइए। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई रिएक्टेंट लिया, वो रिएक्टेंट हमने ख़रीदा या खुद लैब में बनाया, ये सब डिटेल रहती है। या मान लीजिए हमने उसकी कोई फिजिकल स्टडी करी तो उसका जैसे क्रिस्टलोग्राफिक डेटा होता है, तो ये सब आपको सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। तो ये तो हुई आपकी कि रिसर्च पेपर कैसे पढ़ना है, ये वाली बात। अब अगर आपको ये जानना है कि कौन सा जर्नल या पब्लिकेशन किस टॉपिक का फेमस है, या फिर किसका इम्पैक्ट फैक्टर हाई है, किसका इम्पैक्ट फैक्टर लो है, या फिजिकल के कौन कौन से जर्नल्स हैं जो
रेप्यूटेड हैं या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कौन से हैं। अगर इस चीज़ पर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बताऊं तो हम एक नई वीडियो बना सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। और कुछ ही दिनों में हम अपनी एक GRE वाली वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करें, GRE कितना इंपॉर्टेंट होता है और चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, SOP, रिसर्च पेपर्स, मतलब ये सब कितना इंपॉर्टेंट होता है USA में अप्लाई करने के लिए। ये वीडियो हमारी जल्द आने वाली है। So thank you. If you like this video, please like, share and subscribe, and see you in the next video.